Assalamu alaikum. I am Vishal, student of BS Computer Science at Sindh University Campus Larkana. Here is my midterm presentation of subject data structure. My roll number is 2K20/LCS/58. My topic are array, array types and quicksort. Presentation given by respected Ma'am Shazia Amir Mangsi. So first of all, I start my topic with array. What is an array? An array is a data structure which can store a fixed size collection of elements of the same data type. Or other point, an array is a collection of similar data type, and array is also known as subscript variable. And the index of an array is starting from 0. So array क्या है? एरे जो है एक डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है फिक्स साइज़ के एलिमेंट्स को, और एरे जो है वो सिमिलर डाटा टाइप्स को स्टोर करता है, और एरे जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है ज़ीरो से। जो इसकी जो इंडेक्स होती है वो ज़ीरो होती है। मींस एरे आप एक इंटीजर ले लें, एक इंटीजर डेटा टाइप है। आप उस इंटीजर डेटा टाइप में जो है उसका कोई वेरिएबल नेम रखते हैं, उसके बाद उसकी साइज़ रखते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी एक एरे की डिक्लेरेशन बन जाएगी। और एरे जो है हमेशा अपने जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स को क्या करता है, वो स्टोर करता है। मींस अगर आपने इंटीजर लिया है डेटा टाइप, तो आपके वो इंटीजर डेटा टाइप को वही स्टोर करेगा। अब अगर आपने फ्लोट लिया है तो फ्लोट के, अगर आपने स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग के, अगर आपने कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर के। मींस एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स को क्या करता है, स्टोर करता है। और उसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं एरे को? आपने क्या करना है, डेटा टाइप लेना है कोई भी, जैसे मैंने इंटीजर लिया है यहाँ पे। वेरिएबल नेम आप कोई सा ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिया है। उसके बाद एरे की साइज़, मीन्स आपको कितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर करवाने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 25 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे 25 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो इसी तरह एरे की डिक्लेरेशन होती है। पहले डेटा टाइप लेते हैं, फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद साइज़। तो ये है एरे। उसके बाद हम देखेंगे कि एरे जो है, एरे की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, और एरे जो है वो मेमोरी में कैसे जो है वो स्टोर होता है। उसका जो मेमोरी में वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो उसका जो नंबर होता है, वो जिसको एड्रेस जो होता है, इसको जो इसकी जो एड्रेस होती है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मेरे पास जो हैं 11 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मुझे मार्क्स स्टोर करवानी है। तो मेरे पास ये एक एरे है, एक मेमोरी में एक स्टोर एरे है, जिसमें 0 नंबर इंडेक्स में 50 एलिमेंट पड़ा है, 1 में 60, जो सेकंड इंडेक्स में जो है वो 70, थर्ड में 45, फोर्थ में 66। तो ऐसे करके ये मेरे एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हुए हैं एरे में। तो मुझे अगर मुझे इसकी जो लेंथ है अगर फाइंड करनी हो, मीन्स इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? अगर एक तरीका ये है कि मैं इसको गिनूँ कि इसकी जो लेंथ है, इंडेक्स नंबर कितनी है, 0 से लेके अब तो जितनी भी इसकी जो इंडेक्स है उसको मैं गिनूँ, तो मुझे उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो इसमें मेरा जो टाइम जाएगा। अगर मुझे फार्मूला भी इसका है जो लगा के मैं इसकी इंडेक्स जो है फाइंड कर सकता हूँ। उसका जो फार्मूला वो क्या है कि जो अपर बाउंड होती है वो माइनस करके लोअर बाउंड, मीन्स अपर से माइनस करके अपर बाउंड से आप लोअर बाउंड माइनस करेंगे, फिर उसमें आप जो है 1 ऐड करेंगे, तो आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी। जैसे इस एरे की अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाहूँगा, मैं कैसे करूँगा? जैसे मेरे पास यहाँ पे अपर बाउंड है, अपर बाउंड मीन्स उसको कहते हैं जो हायर इंडेक्स होती है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं, और लोअर बाउंड हम कैसे कहते हैं? जो हमारी लोअर इंडेक्स होती है, जो हमारी कम वाली इंडेक्स होती है। जैसे मेरी अपर बाउंड यहाँ पे क्या है, वो 11 है, और लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मैं अगर अपर माइनस लोअर करूँगा, मीन्स 11 माइनस 0 करूँगा, मुझे कितना मिलेगा? 11। फिर मैं उसमें +1 करूँगा, तो 11 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो मीन्स जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो 12 साइज़ की है। जो 12 साइज़ के जितने वो एलिमेंट जो है अपने आप में स्टोर कर सकती है। उसके बाद है कि एरे की एड्रेस कैसे पता करते हैं कि वो एरे की जो एड्रेस है, वो एरे जो हमारा जो इंडेक्स नंबर जो 0 है वो किस में स्टोर है, उसकी जो एड्रेस लोकेशन है वो क्या है। तो एड्रेस लोकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो है वो फार्मूला है, ये है लोकेशन ऑफ ए के। लोकेशन ऑफ ए के मीन्स आपको कोई लोकेशन किसकी पता करनी है? एरे की, तो वो मेरी एरे है। के मीन्स
कोई ना कोई उसकी इंडेक्स होगी, जिसकी आपको इंडेक्स पता करने की इंडेक्स कहाँ पर इसकी एड्रेस है। उसके बाद आपको उसका बेस एड्रेस पता होना चाहिए कि उसका बेस एड्रेस क्या है, मीन्स वो किस स्टार्टिंग जो उसका फर्स्ट वाला जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, उसका वो कहाँ नंबर है वो कौन सा है। उसके बाद आपने प्लस डब्ल्यू करना है। प्लस डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपका अगर सपोज कीजिए आपका जो एरे है वो इंटीजर के साइज इंटीजर में है, तो इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। जो जितने कोई भी डेटा टाइप जितने बाइट्स लेता है वो आपको इसमें रखने हैं। जैसे मेरा जो ये इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैं यहाँ पे मैंने 4 रखा हुआ है। उसके बाद के मीन्स जिसकी आपने एड्रेस फाइंड करना है, जिस एड्रेस के आपने एड्रेस फाइंड करना है वो आपने नंबर रखना है। उसके बाद उसमें से आपने माइनस करना है एल बी मतलब लोअर बाउंड माइनस करनी है। तो अगर मैं सपोज कीजिए अगर मुझे इंडेक्स नंबर 3 की एड्रेस फाइंड करने की, मेरा जो इंडेक्स नंबर 3 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन ऑफ ए में क्या रखूँगा 3 और बेस एड्रेस मेरा कौन सा है 200, और मैं माइनस करूँगा उसमें से प्लस करूँगा उसमें से 4 मेरा इंटीजर जितने वो बाइट लेगा वो मैंने रख दिए 4। और मैंने के माइनस एल बी, के मीन्स मेरा कौन सा नंबर है जिसकी इंडेक्स है मैंने जो जिसकी मुझे फाइंड करनी है, मैंने 3, तो 3 माइनस 0 किया। एल बी मैंने क्या की 0, तो एल बी मेरी क्या है लोअर बाउंड मेरी 0 है, तो मैं एल बी माइनस 0 की तो मुझे क्या मिला, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा मुझे क्या मिलेगा, मीन्स 200 प्लस 4 और 3 माइनस 0, 3 में से माइनस 0 करेंगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो ये सेम वाला 3 आ गया। फिर आप क्या करें 4 को मल्टीप्लाई कराएं 3 से, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12, तो 12 प्लस 200, तो 200 प्लस 12 कितने होंगे आपके पास 212। तो ये आपने क्या की इंडेक्स नंबर 3 जो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 212 से। इसी तरह आप दूसरी भी इंडेक्स पता कर सकते हैं कि आपकी जो दूसरी इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये थे हमारी लेंथ और हमारी एड्रेस लोकेशन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले जो हमने अभी सीखे। उसके बाद एक सवाल है हमारे एक सवाल उठता है बहुत ही ज़्यादा कि हमें एरे की ज़रूरत क्या है, हम एरे क्यों यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं कि एरे जो है सिमिलर डाटा टाइप्स को स्टोर करता है, सिमिलर डाटा टाइप्स को इसको स्टोर करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर सपोज़ कीजिए मैंने आपको एक 5 स्टूडेंट दे दिए और मुझे 5 स्टूडेंट की जो है वो मार्क्स स्टोर करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं एरे यूज़ नहीं करा तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटीजर लूँगा क्योंकि मेरी मार्क्स जो है वो इंटीजर में, तो मैं क्या करूँगा इसका वेरिएबल नेम दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया ए, आप समझे कि ए मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, बी मेरा सेकंड स्टूडेंट है, सी मेरा थर्ड स्टूडेंट है, और डी मेरा फोर्थ स्टूडेंट है, और सी मेरा और ई मेरा जो है वो पाँचवा स्टूडेंट है। तो मैं क्या करूँ इन सबको मैंने एक जो है इनकी मार्क्स जो है वो असाइन करवा दी। ठीक है, ये तो था एक मेथड है, एक 5 10 ओके मैंने कर लिया, बिना एरे को यूज़ करके मैंने कर दिया। अगर मुझे ये 100 स्टूडेंट मिल जाएँ तो मैं कैसे करूँगा विदाउट यूजिंग एरे, तो ये क्या होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। देखिए अगर मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊँगा, मैं वेरिएबल के नेम देते हुए वो कंफ्यूज हो जाऊँगा। कैसे, क्योंकि मेरे पास एक इंटीजर है, उसके जो नाम है मैंने क्या दिए ABCD, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, 26 तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो मेरे पास 100 भी मुझे नाम असाइन करने हैं, 100 में मुझे नाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। तो मैं कैसे सोचूंगा, AB जो है BC SC GB जो है ऐसे नाम मुझे सोचने पड़ेंगे। तो ये कितना कंफ्यूज हो जाएगा। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एरे, तो एक सिमिलर डेटा टाइप्स को हमें स्टोर करने के लिए हमारे पास एरे दी गई हुई है कि हम सिंपली एक एरे को लिखकर उसमें साइज देकर उसमें अपने जो है जितने हमें एलिमेंट्स जो है स्टोर करने वो हम आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एरे जो है वो प्रोवाइड दी गई है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे में मेनली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 1 डायमेंशन एरे जिसको हम 1D कहते हैं, और दूसरा है 2 डायमेंशन एरे जिसको हम 2D कहते हैं। 1 डायमेंशन एरे आमतौर पर हम बहुत यूज़ भी करते हैं, जिसमें हम सिर्फ रो का यूज़ करते हैं, और 2 डायमेंशन एरे में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम्स की जो हमारे जो हैं वो यूजेज होती है, जिसमें हम रो एंड कॉलम देते हैं। तो अगर 1 डायमेंशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूँगा कि लिस्ट ऑफ एटम्स कैन बी गिवन 1 वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली 1 subscript and such a variable is called a single subscript variable
आर वन डायमेंशन एरे। तो वन डायमेंशन एरे क्या होता है, जिसमें हमें एक सबस्क्रिप्ट हो, मीन्स उसमें एक ही रो हो, और उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा उसका जो वो डेटा टाइप का नेम होगा वो सेम होगा, और उसमें हम एरे की साइज लिख कर वो हम लिख देंगे तो वो हमारे वन डायमेंशन एरे हो जाएगी। और उसमें सिर्फ रो आते हैं, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स 11 एलिमेंट हैं वो स्टोर है। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ रो हैं, ये रोज है। ऐसे रोज हम किस तरह लिखते हैं, हम इस तरह रोज लिखते हैं, और कॉलम्स जो हैं हम इस तरह लिखते हैं। तो रो वन डायमेंशन एरे में हमारे पास सिर्फ रो होते हैं। उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डेटा टाइप लिखते हैं हम, एरे का नेम मीन्स वेरिएबल नेम और उसकी साइज, ये होता है वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन एरे को हम बहुत यूज़ भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे क्या है, टू डायमेंशन एरे जिसको हम 2D कहते हैं, आर बाय टू सबस्क्रिप्ट्स, one for the row and one for the column. Each element in the 2D array must by the same name or same type. तो 2D में क्या होता है, 2D में हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं। हम जो है दो सबस्क्रिप्ट जो है इसको लिखते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। और जो आप रो के लिए अगर आपने इंटीजर लिखा है, डेटा टाइप इंटीजर रो के लिए लिखा है, तो वही आप उसको ही आप कॉलम के लिए भी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर रो में लिखा और फ्लोट में आपने कॉलम लिख दिया, नहीं, इंटीजर रो एंड कॉलम वो जो है वो एक ही रे है, और वो रे जो है टू डायमेंशन रे है। तो आप क्या करेंगे, उससे अगर आपने इंटीजर लिया है दोनों के लिए तो आप इंटीजर लेंगे, अगर आपने फ्लोट लिया है तो आप फ्लोट। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर लेंगे रो के लिए और फ्लोट लेंगे कॉलम के लिए, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप रो का और कॉलम का वेरिएबल नेम और डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और इसको हम रो एंड कॉलम में लिखते हैं। पहले हम रो लिखते हैं, पहले हम रो का साइज असाइन करेंगे, फिर हम कॉलम की साइज असाइन करेंगे। देखिए जिसे हम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे एरे की, पहले हम रो की साइज बताएंगे, फिर हम कॉलम की साइज बताएंगे। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, एरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज। तो ये कैसे होगा, जैसे इंटीजर, मेरे पास डेटा टाइप इंटीजर, और जो मेरे पास जो एरे का नेम है वो स्टूडेंट है, और मेरे पास यहाँ पे 4 है। 4 मीन्स 4x4 मीन्स मेरे पास 4 कॉलम्स है, और 4 मेरे पास जो है वो 4 जो है मेरे पास रोज हैं, और 4 मेरे पास कॉलम्स हैं। ये 4 मेरे पास रोज हैं, जी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और मेरे पास 4 कॉलम्स, ये 1 2 3 4। तो ये जो है एरे में क्या होता है कि एरे टू डायमेंशन एरे में क्या होता है कि हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं, और जो टू डायमेंशन एरे में हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं, और वन डायमेंशन एरे में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ हमारे पास रोज होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एरे। और हमारा अभी जो सेकंड टॉपिक है वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या करता है कि ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्या करता है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है, और वो एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड का मतलब ये है कि वो अनअरेंज है, मीन्स अगर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो पहले वो बड़े हैं, फिर छोटे हैं, फिर बड़े, एक ये मिक्स में एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास हैं, वो उसको हम कहते हैं अनसॉर्टेड एरे। तो अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड करने के लिए हम क्विक सॉर्ट का जो है वो उसकी मदद लेते हैं। तो ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो हमें जो एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देता है, मीन्स पहले छोटे फिर बड़े। ऐसे नहीं है कि वो मिक्स में बड़े छोटे बड़े फिर छोटे, ऐसे नहीं। तो ये क्विक सॉर्ट क्या करता है, ये सॉर्टिंग करता है एलिमेंट्स की। तो द क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ये क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी एरे होगी, ये क्या करेगा, पहले ये उस एरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मीन्स वो उसको तोड़ेगा, फिर उसको सॉर्ट करके फिर उसको जोड़ेगा, मीन्स ये डिवाइड एंड कॉन्कर का काम करता है। डिवाइड मीन्स तोड़ना, कॉन्कर मीन्स जोड़ना। फिर क्या करता है, इट फाइंड द एलिमेंट कॉल पिवट। ये क्या करता है, पिवट इसकी एक पॉइंट होती है, पिवट पॉइंट, ये इस पर काम करता है। वो डिवाइड द एरे इनटू पार्ट्स इन which a way that elements in the left half are smaller than pivot and the elements in the right half are greater than the pivot। ये क्या करता है, ये pivot से जो एक pivot जो है हमारी pivot एक हमारी पॉइंट होती है, वो पॉइंट उस पॉइंट के जो इस पार एलिमेंट्स होते हैं, राइट साइड एलिमेंट्स होते हैं, वो pivot से क्या होंगे, वो
बड़े होंगे। अगर हमारी पिवट राइट साइड पे है तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, तो वो हमारा जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, पिवट से छोटे होंगे। तो ये एक इसका जो है वो सॉर्टिंग करने का तरीका है। तो हमारे पास यहाँ 3 स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। इस स्टेप्स हमारे पास क्या हैं कि वो क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा अपनी पिवट डिवाइड करेगी एरे को 2 पार्ट्स में, जिससे हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो सके। उसके बाद वो फर्स्ट लेफ्ट हाफ पर जाएगा, फिर उसके बाद वो राइट हाफ पर जाएगा। अगर उसको राइट हाफ पे अपना एलिमेंट मिल गया तो फिर अपने राइट हाफ पे जाएगा, फिर राइट हाफ पे मिल गया तो वो लेफ्ट हाफ पे जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। पिवट मेन जो इसकी जो पिवट पॉइंट होती है उस पर काम करता है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये जो है वो अच्छी तरह समझ आ सके। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है 6 एलिमेंट्स की, जो वो है अनसॉर्टेड है, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं उसमें मिक्स में लिखे हुए हैं, पहले बड़े वाले फिर छोटे वाले। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए जैसे हमें एलिमेंट्स हैं 5 2 6 1 3 4, हमें क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6 तक, मीन्स ये सॉर्टेड चाहिए, ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसको सॉर्टेड करने के लिए हम क्विक सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे। तो क्विक सॉर्ट इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास यहाँ 2 रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं वो हमें याद रखने हैं। 2 रूल्स ये हैं कि जो भी हमारे पिवट के जो राइट साइड एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर होंगे किससे, पिवट से, और जो हमारे एलिमेंट्स जो हैं पिवट से लेफ्ट साइड वाले वो क्या होंगे, बड़े होंगे। वो क्या होंगे, वो छोटे होंगे। पिवट से राइट वाले वो बड़े होंगे पिवट से, और पिवट के लेफ्ट वाले जो हैं वो छोटे होंगे पिवट से। तो ये इसका एक रूल है जिससे ये अपनी जो सॉर्टिंग करता है। तो ये कैसे करेगा, सपोज कीजिए ये हमारी जो है 5 जो है हमारी पिवट पॉइंट है, और जो 4 है ये हमारी जो है वो राइट साइड है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड, और ये हमारी पिवट पॉइंट। तो ये क्या करेगा, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे पिवट से ये वाले एलिमेंट हैं, यहाँ वाले राइट वाले, वो क्या होने चाहिए, पिवट से बड़े होने चाहिए। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पिवट क्या है 5, और यहाँ राइट साइड पे क्या है 4। तो मैंने क्या बोला, राइट साइड पे बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये पहले कंपेयर करेगा कि 5 जो है वो अगर छोटा है 4 से, ये देखिए 5 छोटा है 4 से, नहीं छोटा नहीं है। फिर क्या करेगा, ये स्विप करेगा, 4 को 5 की जगह रख देगा और 5 को 4 की जगह रख देगा। मीन्स ये ऐसा करेगा, ये 4 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पिवट से जो है राइट साइड के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। फिर वो एक्सचेंज हो गया तो क्या हो गया, अभी हमारी पिवट पॉइंट होगी वो चेंज हो जाएगी। फिर हमारी पिवट पॉइंट क्या हो गई, अभी हमारी पिवट पॉइंट हो गई 5 हो गई। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये जो है लेफ्ट टू राइट जो है वर्क करेगा, लेफ्ट टू राइट कंपेयर करेगा। अभी यहाँ पे क्या है, हमारी लेफ्ट साइड 4 है, तो 4 और हमारी पिवट पॉइंट 5। तो 4 जो है वो जो बड़े हैं, 5 जो हैं वो बड़े हैं 4 से। अगर 5 मीन्स हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, पिवट से एलिमेंट छोटे चाहिए। तो यहाँ क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, मीन्स हमारे पिवट पर 5, तो 5 जो है वो बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है। ठीक है, तो ये स्विप नहीं करेगा। फिर वो कहाँ पे आएगा, पिवट पर हमारे एक्सचेंज नहीं हुई। पिवट पर चेंज तब होगी जब उसको एलिमेंट्स एक्सचेंज करने होंगे, फिर वो पिवट पर चेंज होगी। ऐसे वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 था, उसने कंपेयर किया 5 जो है 4 से बड़ा है, हाँ 5 जो है 4 से बड़ा है। तो यहाँ पे कोई भी जो स्विपिंग नहीं हुई। उसके बाद वो क्या करेगा, वो 2 के पास आएगा। तो 2 जो है 5 जो है वो बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे भी नहीं होगी। जैसे इसको अपने आप से एक बड़ा एलिमेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा है 6 से, नो 6 बड़ा है 5 से। तो ये क्या करेगा, पिवट से राइट साइड एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 6 को यहाँ पे भेज देगा राइट साइड की तरफ, और 5 को लेफ्ट साइड कर देगा। अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि पिवट से लेफ्ट साइड एलिमेंट छोटे होने चाहिए और राइट साइड एलिमेंट बड़े होने चाहिए। इसके लिए वो क्या कर रहा है, 6 को यहाँ पे भेज रहा है और 5 को अपने राइट साइड की लेफ्ट साइड की तरफ भेज रहा है। तो ये एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा, 5 यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पर और 6 यहाँ पे आ गया राइट साइड पर। अभी पॉइंट क्या हो जाएगी, आप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज हो गई। तो पिवट 5 क्या हो जाएगी, हमारी 5 हो जाएगी।
पिवट पॉइंट हमारी क्या हो गई 5 हो गई, और ये अभी राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो अभी ये क्या करेगा, पिवट पॉइंट हमारे क्या है, पिवट पॉइंट हमारी क्या है, पिवट पॉइंट हमारी 5 है, और हमारे जो राइट साइड है वो 6 है। तो हमें पिवट पॉइंट से राइट पर एलिमेंट जो है वो क्या चाहिए, हमें जो है वो बड़े चाहिए। तो 5 जो है वो जो है वो छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, कोई भी स्वीपिंग नहीं हुई। उसके बाद वो आया 3 पर, जो 5 जो है वो जो है वो छोटा है 3 से, नहीं छोटा नहीं है, वो बड़ा है, हमें बड़े एलिमेंट चाहिए। तो क्या करेगा, राइट साइड पर ये शिफ्ट कर देगा 5 को, और 5 की जगह शिफ्ट करेगा 3 को, क्योंकि पिवट से हमें राइट साइड पे बड़े एलिमेंट चाहिए और पिवट से हमें लेफ्ट साइड छोटे एलिमेंट चाहिए इसके लिए। फिर वो क्या करेगा, फिर हमारी पॉइंट जो हो गई वो क्या हो गई, फिर हमारी पॉइंट जो हो गई वो 5 हो गई राइट की तरफ। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट पर आएगा, अभी लेफ्ट से काम करेगा। तो 3 जो है, 3 जो है, जो 5 जो है वो जो है बड़ा है 3 से, अगर बड़ा होगा तो क्या करेगा, अगर 5 जो अगर बड़ा होगा 3 से, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें छोटे एलिमेंट्स चाहिए लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा छोटा पिवट से हमारा जो लेफ्ट साइड जो हमारे छोटे एलिमेंट्स हैं 3, तो 5 से 5 हमारा पिवट है, तो पिवट से लेफ्ट साइड आप लेफ्ट देखेंगे तो 3 जो है वो छोटा है 5 से, तो कोई भी स्वीपिंग नहीं हुई। फिर 1 है, 1 भी छोटा है 5 से, तो कोई भी स्वीपिंग नहीं हुई। उसके बाद क्या होगा, पिवट पॉइंट क्या हो जाएगी, हमारी 5 रह जाएगी। तो आप देखेंगे पिवट से लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, सब छोटे हैं, और राइट साइड की तरफ क्या है, पिवट से एलिमेंट बड़े हैं। जैसे पिवट 4 है, पिवट 5 है, तो हमारे एलिमेंट क्या है, लेफ्ट की तरफ 4 2 3 1, और राइट पे क्या है 6। तो हमारा जो है पिवट से जो हमारा जो काम था कि वो क्या करता है, पहले एलिमेंट्स जो है अपने जो जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो छोटे रखता है, राइट की तरफ बड़े रखता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इस लेफ्ट एंड राइट को क्या करेगा, सब एरिया में डिवाइड करेगा। मींस जो राइट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड जो है इसको और इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद जो ये है, फिर क्या होगी, फिर से वो वही जो शिपिंग वाली जो टेक्निक थी वो काम आएगी। फिर क्या होगी, फिर हमारी पिवट पॉइंट 4 पर आ गई, ठीक है, और जो हमारी राइट साइड कौन सी रहेगी, 1 जो है वो 1 रहेगी। तो क्या होगा, अभी ये चेक करेगा कि पिवट से क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए राइट साइड पर। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बड़े एलिमेंट चाहिए। तो क्यों क्या करेगा, 4 को यहाँ पे भेज देगा और 1 को वहाँ पे भेज देगा, क्योंकि पिवट से बड़े चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चेक करेगा कि अभी क्या हो गया, अभी चेक करेगा कि 4 जो है वो छोटा है 1 से, 4 जो है वो छोटा है 1 से, 4 तो पर बड़ा है। तो क्या करेगा, पिवट को क्या मिल गया, अपने जो एलिमेंट्स थे राइट साइड के वो बड़े मिल गए, और लेफ्ट साइड पे हमें छोटे मिल गए। तो हमारी जो एरे थी वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो ये देखिए हमारे जो एरे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारी जो एरे थी वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो अभी हमने जो 2 टॉपिक्स पढ़े वो मैं उनको कंक्लूड कर देता हूँ कि हमें क्या पढ़ा। हमने एरे पढ़ा कि एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स को क्या करती है, स्टोर करती है। और हमने देखा कि एरे के 2 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशन एरे एंड 2 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन में क्या होता है, हमारे रो की इन्वॉल्वमेंट होती है, और 2 डायमेंशन में क्या होता है, हमारी कॉलम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और अब फिर हमने जो है वो पढ़ा कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। क्विक सॉर्ट जो है वो पिवट पॉइंट एक होती है, उसमें पिवट पॉइंट में वो क्या करता है, वो उसके साथ स्वीपिंग कराता है। जो उसके पिवट में जो राइट साइड के एलिमेंट होंगे वो बड़े होंगे पिवट से, और लेफ्ट साइड के एलिमेंट से वो छोटे होंगे। फिर ये क्या करता है, उनको राइट साइड जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं अपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, जो बड़े होते हैं उसको राइट की तरफ शिफ्ट करता है। फिर क्या करता है, उस एरे को डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद अगर उसमें कोई भी पिवट से एलिमेंट अगर राइट साइड पर बड़ा होगा तो वो एक्सटेंड करेगा, अगर नहीं होगा तो वो हमारी जो एरे होगी वो शॉर्टेड हो जाएगी। तो ये था हमारे जो 2 टॉपिक्स में हमने आज बात की। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।